गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। फिर तीन का जो चैप्टर फर्स्ट है रिसोर्सेज, उसको लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूँ। और उसका जो टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स। इसके पहले जो हम लोगों ने पढ़ा उसमें पढ़ा था डिवीजन ऑफ रिसोर्सेज ऑन द अदर डिफरेंट बेसिस। डिफरेंट बेस पे रिसोर्स का डिवीजन हम लोग किया था। अब जो है हमें पढ़ना है डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स। इसके पहले वाली क्लास में मैंने बताया था आपको रिसोर्स का डेवलपमेंट या फिर रिसोर्स का यूटिलाइजेशन डिपेंड करता है कि कितना अच्छा टेक्नोलॉजी आप डेवलप करते हैं और कितना उसको फीजिबल बनाते हैं, तो उस तरह से रिसोर्स का मैक्सिमम यूज किया जा सकता है। डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स में अब हमें पढ़ना है कि रिसोर्स का यूटिलाइजेशन होगा। तो देखिए जो रिसोर्स है और पीपल, लोगों के पीपल वाइटल है, सर्वाइवल है। वाइटल फॉर द सर्वाइवल ऑफ पीपल, वाइटल फॉर द सर्वाइवल ऑफ पीपल। बहुत जरूरी है रिसोर्स ह्यूमन बीइंग को सर्वाइव करने के लिए, क्योंकि यह क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंक्रीज करता है। क्वालिटी ऑफ लाइफ को डेवलप करता है। रिसोर्सेज क्वालिटी ऑफ लाइफ को डेवलप करता है। थोड़ा सा बहुत पहले जाकर हम देखते हैं जिस समय इस रिसोर्स को यूज नहीं किया जा रहा था, ह्यूमन बीइंग की क्वालिटी उतनी डेवलप नहीं थी, अच्छी नहीं थी, जो आप एंशिएंट टाइम के बारे में सोच सकते हैं, बता सकते हैं। तो ये क्या करता है, ह्यूमन बीइंग की लाइफ को डेवलप करता है। लेकिन ह्यूमन बीइंग ने क्या किया, इसको नेचुरली है तो फ्री गिफ्ट ऑफ द गॉड है, फ्री गिफ्ट है, लेकिन फ्री गिफ्ट को ह्यूमन बीइंग ने इस तरह यूज किया, उसको, जिसके कारण कई प्रॉब्लम क्रिएट हो गए। आप कह सकते हैं फ्री गिफ्ट के समझने उन्होंने क्या किया, इनडिस्क्रिमिनेट यूज। क्या किया उन्होंने, इनडिस्क्रिमिनेट यूज। इनडिस्क्रिमिनेट और आप कह सकते हैं ओवर यूज। इसका इनडिस्क्रिमिनेट कहिए, ओवर यूज ह्यूमन ने स्टार्ट कर दिया। क्या समझते, फ्री समझते, गॉड ने दिया फ्री है, इसको इसे उन्होंने यूज करना स्टार्ट कर दिया, जिसके कारण बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट हो गए। किसी भी कंट्री में जो रिसोर्सेस है, अगर उसको आप मैक्सिमम यूज करते हैं या फिर उसको ये फ्री समझकर इनडिस्क्रिमिनेट यूज करते हैं, ओवर यूज करते हैं, तो बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते हैं। प्रॉब्लम क्या क्रिएट होगा, देखिए आफ्टर इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ द रिसोर्स का इनडिस्क्रिमिनेट यूज करने के बाद देखिए a lot of प्रॉब्लम क्रिएट होता है हमारे पास। इस रिसोर्स का पहला क्या होता है, डिप्लेशन। अब देखिए डिप्लेशन का मतलब होता है रिसोर्स बहुत जल्दी खत्म हो जाना या उसकी क्वालिटी बहुत जल्दी खत्म हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। आप इसको सॉइल से देखकर देखिए, लैंड का देखिए, लैंड में जो सॉइल है, सॉइल का जो मेन क्वालिटी है दैट इज द फर्टिलिटी। और वो जब आप डिस्क्रिमिनेट इनडिस्क्रिमिनेट उसको यूज करते हैं, ओवर यूज करते हैं, तो सॉइल की फर्टिलिटी ऐसे भी खत्म होती है, डिप्रेशन हो जाता है उसका। तो पहला हो गया डिप्रेशन ऑफ रिसोर्स। दूसरा देखिए सेकेंड जो आपका है एक्युमुलेशन ऑफ
इन वन हैंड। देखिए प्रॉब्लम क्या क्रिएट होता है कि किसी जगह पे या किसी कंट्री के पास या फिर किसी कंट्री में ही रिसोर्सेज कुछ खास व्यक्ति के पास बहुत सारे हैं, कुछ खास एरिया में बहुत सारे हैं, और कुछ खास टाइप्स लोगों को, कुछ खास तरह के लोगों को वो रिसोर्स एकदम नहीं है उसके पास, कुछ भी नहीं है। और तब जो क्रिएट होता है वहां पे हैव और हैव नॉट। किसी के पास है तो बहुत है और किसी के पास नहीं है तो कुछ भी हैव नॉट। फ्री गिफ्ट समझ करके लोगों ने इसको अक्यूमुलेशन अपने हाथ में कर लिया, मैंने बड़े पैमाने पर रिसोर्स को कंट्रोल कर लिया अपने हाथों में। तो बहुत लोगों के पास बहुत सारे हैं और बहुत के पास कुछ भी नहीं। जब ये कुछ भी नहीं है तो एक प्रॉब्लम यहां क्रिएट होता है, सोशल प्रॉब्लम। सोशल प्रॉब्लम क्रिएट होता है। देखिए वो सोशल प्रॉब्लम क्या क्रिएट होता है, आप उसको सोशल प्रॉब्लम कह सकते हैं। सोसाइटी के बीच में पीपुल्स और सोसाइटी के बीच में एक तरह से कॉन्फ्लिक्ट होता है। कॉन्फ्लिक्ट होता है सोसाइटी में और लोग बढ़ जाते हैं रिच और पुअर बढ़ जाते हैं। जब वन साइड रिच में कुछ पीपल रिच और रिचर एंड रिचर होते चले जाते हैं बाय यूजिंग द रिसोर्स, एंड अदर द पीपल आर बिकमिंग अल्ट्रा पुअर एंड पुअर बिकॉज दे हैव नो द रिसोर्स। उनके पास रिसोर्स नहीं है, जिसके कारण सोसाइटी में क्या होता है, कंफ्लिक्ट हो जाता है और सोसाइटी हैव में और हैव नॉट में बढ़ जाती है। उसके बाद देखिए और भी जो प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं, ग्लोबल प्रॉब्लम। ग्लोबल इकोलॉजिकल प्रॉब्लम, ग्लोबल इकोलॉजिकल प्रॉब्लम क्रिएट होता है। अब उसमें देख लीजिए क्या होता है, डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर आप कर सकते हैं, वो थोड़ा समझ लिया। अगर ये आपका अर्थ है तो अर्थ के एटमॉस्फेयर के ऊपर पार्ट में ध्यान देंगे। एटमॉस्फेयर के ऊपर पार्ट में, जैसे कि आपने अर्थ का एटमॉस्फेयर के बारे में ये पढ़ा, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, आयोनोस्फीयर। तो सबसे ऊपर का जो स्फीयर है उसमें ओजोन लेयर है। ओजोन लेयर यहां पे है और ओजोन बहुत इंपॉर्टेंट है अर्थ के लिए, क्योंकि जब सनलाइट, आप जानते हैं कि उसमें अल्ट्रावायलेट रेज होते हैं और ये सनलाइट डायरेक्ट जब पड़ता है अर्थ के ऊपर तो ये लेयर एक प्रकार से नेट के रूप में काम करता है, उसको कह सकते हैं जाल के रूप में। और सन के जो हार्मफुल रेज है उसको मैक्सिमम वो एक प्रकार से छान देता है, कंट्रोल कर देता है। बहुत कम हार्मफुल रेज को अर्थ पे आने देता है या फिर नहीं आने देता है। अब देखिए डिप्लेशन ओजोन लेयर कैसे हुआ, रिसोर्स को मैक्सिमम यूज करने के बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैस छूटते हैं। जैसे आपने देखा होगा, आप जानते हैं कि बीइंग ए साइंस स्टूडेंट, फ्रिज और एसी या फिर जो भी बहुत सारे इक्विपमेंट्स है उसमें CFC का यूज होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन छूटता उससे है और ये अल्टीमेटली किसको इफेक्ट करता है, ओजोन लेयर को इफेक्ट करता है।
जब ओजोन लेयर का डिप्लेशन होगा, सनलाइट डायरेक्ट अर्थ पे आएगा और टोटल इन्वायरमेंट को, आप कह सकते हैं अर्थ का वेजिटेशन को, फॉरेस्ट को, ह्यूमन बीइंग को, सबको, वाइल्ड लाइफ को सबको इफेक्ट करेगा। तो ओजोन लेयर का डिप्लेशन होता है ग्लोबल इकोलॉजिकल प्रॉब्लम में। नेक्स्ट है ग्लोबल वार्मिंग। रिसोर्स को मैक्सिमम यूज करने से एक अदर प्रॉब्लम क्रिएट होता है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग इस अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता चला जाता है। जब अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता है तो इसका इफेक्ट पड़ता है ग्लेशियर्स पे, माउंटेन्स पे, पोल्स जहां पे आइस बर्फ्स है, जहां आइस शीट्स है, वो धीरे धीरे मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है। मेल्ट होने के बाद आप जान लीजिए क्या होगा, जहां भी ओशियन लेवल है, जहां भी समुद्र का जो किसी भी कंट्री से बाउंड्री है, टच है, कोस्टल प्लेन है, कोस्टल एरियाज है, उस सभी जगह पर ओशियन का लेवल बढ़ता चला जाएगा और बहुत सारे आइलैंड या कोस्टल एरियाज सबमर्ज होते चले जा रहे हैं, आगे भी सबमर्ज होते चले जाएंगे। ये प्रॉब्लम क्रिएट होगा ग्लोबल वार्मिंग से। इसके बाद ग्लोबल वार्मिंग से कई तरह के डिजीज भी क्रिएट होते हैं। उसके बाद देखिए डिग्रेडेशन ऑफ लैंड। लैंड का भी डिग्रेडेशन होता है, जो मैंने पहले आपको बताया। लैंड का डिग्रेडेशन में उसकी जो क्वालिटी है वो सारे खत्म हो जाते हैं। लैंड का मेन क्वालिटी क्या है? फर्टिलिटी। तो वो फर्टिलिटी उसका धीरे धीरे खत्म होता है और प्रोडक्शन पर इसका इफेक्ट पड़ सकता है। तो नेक्स्ट जो है पोल्यूशन। वर्ल्ड वाइड पोल्यूशन बढ़ेगा, कंट्री का पोल्यूशन बढ़ेगा, इसका इफेक्ट भी पड़ेगा ह्यूमन बीइंग पे, वाइल्ड लाइफ पे, फॉरेस्ट पे, सब इसका इफेक्ट पड़ता है। सो दीज आर द प्रॉब्लम्स क्रिएटेड बाय द ओवर यूज ऑफ रिसोर्स। ओवर यूज ऑफ रिसोर्स को करने से, इनडिस्क्रिमिनेट रिसोर्स को यूज करने से ये सारे प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं। तो ये आपका प्रॉब्लम जो इंपॉर्टेंट है ह्यूमन बीइंग के लिए, सर्वाइवल के लिए, उसका आप इनडिस्क्रिमिनेट यूज करेंगे तो वो प्रॉब्लम क्रिएट होगा जिससे ह्यूमन बीइंग को फेस करना पड़ेगा। तो ये आपका था रिसोर्स का ओवर यूटिलाइजेशन।